हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था नारुतो, सास्के और मादरा ये तीनों आमने सामने होते हैं अपनी आखिरी लड़ाई के लिए। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सबसे पहले मादरा एक शैडो लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन नारुतो अपने ट्रूथ सीकर से इसे रोक देता है। तब मादरा देखता है सास्के वहाँ नहीं बल्कि एक ही सेकंड में उस जगह से दूर यहाँ खड़ा है। सास्के वहाँ से हट गया इतनी जल्दी, पर कैसे? अब मैं समझ गया, तो ये मेरी रिनेगन की एक और खासियत है। क्या उसने खुद को टेलीपोर्ट किया? नहीं, उसने टेलीपोर्ट नहीं बल्कि खुद को किसी चीज से रिप्लेस किया। तभी अचानक नारुतो ट्रूथ सीकर से वार करते ही उसका हमला रुक जाता है, या फिर मैं कहूँ कोई अदृश्य चीज नारुतो को रोक देता है। ये देखकर सास्के वहाँ तलवार फेंकता है, लेकिन वो किसी को नहीं लगता। तभी अचानक नारुतो को कोई घूसा मारता है, लेकिन वो गिरने से पहले खुद को संभाल लेता है। अच्छा, तो उसे कोई चीज लग नहीं सकता। हे सास्के, वो तुम्हारे तरफ आ रहा है। मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ। तो तुम उसे महसूस कर सकते हो, पर मैं तो साफ साफ देख सकता हूँ उसे। ये सास्के मेरे हेनगोकू को देख सकता है और ये नारुतो उसे महसूस। तो ये एक और मादरा है, या फिर मैं कहूँ अदृश्य मादरा। हे नारुतो, हमारे फिजिकल अटैक्स उस दूसरे अदृश्य मादरा पर असर नहीं करते। मैं समझ गया सास्के। तुम दोनों का सच में कोई जवाब नहीं, खासकर सास्के। तुम्हारा ये नया रेनेगन बहुत ताकतवर है। ठीक है, फिर तुम्हारा रेनेगन तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर जचेगा। मादरा सास्के का रेनेगन छीनने जा ही रहा था, पर अचानक उसके पेट में सास्के का वो तलवार घुस जाता है। दरअसल अभी सास्के ने वही रिप्लेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसका तलवार जहाँ गिरा था वो वहाँ पहुँच गया, और उसका वो तलवार सास्के के जगह पे आके मादरा के पेट में घुस गया। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद कैसा लगा तुम्हें मादरा? क्या तुम्हारे रेनेगन में ऐसी खूबी है? मैं जानता हूँ तुम्हें मारने के लिए ये काफी नहीं, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता हूँ तुम्हारा वो अदृश्य रूप तुम्हारे अंदर ही चला गया। नारुतो, फिलहाल हमला करने का ये सही वक्त है। ठीक है, फिर मैग्नेट स्टाइल रसेंगन, इन्फर्नो स्टाइल चिडोरी। नारुतो, मेरे ऊपर हमला करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ ये अजीब है, लेकिन इसमें मजा बहुत आएगा। नारुतो और सास्के एक दूसरे की तरफ हमला करते ही अचानक अपने आप बीच में मादरा आ जाता है। आखिर ये कैसे हुआ? मैं यहाँ क्यों हूँ? दरअसल सास्के ने अपने रेनेगन से रिप्लेस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन मादरा अचानक से उस जगह से हटकर वो उड़ के यहाँ से दूर चला जाता है। तो सास्के देखता है कि उसके जगह पर उसका अदृश्य क्लोन है। सास्के, तुम उसके पीछे जाओ, मैं इस अदृश्य क्लोन को संभालता हूँ। तुम जाओ। अब तो मेरे लिए एक ही काम बचा है, मुझे किसी भी तरह उस ओबिटो के पास पहुँचना होगा, और उसके पास पहुँचने का एक ही तरीका है। तो मादरा पूरी तेजी से सीधा ककाशी सेंसे के पास जाकर उनके उस शरिंगन आँख को बड़ी बेरहमी से निकालकर अपने दाईं आँख में लगा लेता है, और ककाशी सेंसे कुछ नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं उस दूसरे डायमेंशन में। जल्दी करो, मेरा रेनेगन उस मादरा के हाथों में आए, उससे पहले अपने कुनाई से इसे कुचल दो। मैं ये काम खुद नहीं कर सकता, ब्लैक जत्सु मुझे ये करने ही नहीं देगा, पर ये तुम कर सकती हो। यहाँ मादरा उस शरिंगन को लगाने के बाद सास्के यहाँ आके मादरा पर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन वो शातिर कामुई का इस्तेमाल से उस दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, और वो जाके पहुँचता है इन्हीं के सामने। मादरा जब देखता है कि साकुरा उसके रेनेगन को कुचलने जा रही है, तो वो उस पर हमला कर देता है। तो वो घातक हमला साकुरा को लगे उससे पहले ओबिटो अपने कामुई से साकुरा को असली दुनिया में भेज देता है। साकुरा, तुम ठीक तो हो? ककाशी सेंसे, वो सास्के, तुम यहाँ? तुम यहाँ इस तरह से कैसे आई साकुरा? साकुरा, वहाँ आखिर हुआ क्या? सेंसे, आपकी दाईं आँख, ये कैसे हुआ? क्या करे साकुरा, ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि पता ही नहीं चला। मादरा ने मेरी शरिंगन छीन ली। फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से इस बहते खून को रोकने की कोशिश करती है, पर उस दूसरे डायमेंशन में मादरा ओबिटो को अपने कब्जे में लेकर। मैं सोचता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जाए। मुझे मार दो मादरा, तुम बस मेरे लिए यही कर सकते हो।
नहीं नहीं ओबिटो, तुम तो वो हो जिसने मेरे खातिर इतना कुछ किया और मैं तुम्हें मार दूं? ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं तो सोच नहीं मादारा, मैं तुम्हारे हिसाब से अब नहीं चलूंगा। असल में तुम अब तक मेरे ही हिसाब से चलते आ रहे हो। बेचारे बेवकूफ ओबिटो, तुम तो अभी तक नहीं जान पाए कि तुम दोनों मेरे कठपुतली थे। हम दोनों से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम दोनों से मतलब तुम और तुम्हारी वो रीन। क्या कहा तुमने? रेन? हाँ वही, वो 3 टेल जिनचुरी वाली कहानी। वो सारी कहानी झूठ था। जिन्होंने उस रीन को अगवा किया था वो हिडन मिस्ट के निंजा नहीं थे। वो सब तो मेरे रचाए गेंडुत्सु में थे। मेरे योजना के मुताबिक उस लड़की ने ककाशी के हमले का फायदा उठाया और अपनी जिंदगी को खत्म कर दी। बस इतना जान लो, ये सब कुछ मेरे योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुम्हें उस नरक की दुनिया में भेज सकूं और तुम्हें अपना कठपुतली बनाऊं। तुमने सब जानबूझकर मुझसे करवाया। तुम जहरीले सांप हो। मैंने बस उस सही मौके का इंतजार किया। उस वक्त मिनाटो भी उनके साथ नहीं था। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी थी। तुमने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? क्योंकि तुम दयालु थे। अपने विलेज के लोगों से तुम प्यार करते थे, खासकर उस रीन से। एक नेक और साफ दिल को ही मेला किया जा सकता है। जितना प्यार तुम्हारे दिल में होगा, दिल टूटने पर उतनी नफरत भी होगी। तो ओबिटो, फिलहाल मैं अपनी दाईं आंख वापस ले रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? तभी यहाँ नरुटो अपने ट्रूथ सीकर से इस अदृश्य मादरा को रोककर यहाँ इनके पास वापस आ जाता है। उस अदृश्य मादरा का क्या किया तुमने नरुटो? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो मादरा यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है, तो चौकन्ना रहो। साकुरा, मुझे एक बार कोशिश करने दो। तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, तुम बस देखो ना। नरुटो अपने 6 पथों की ताकत का इस्तेमाल करके ककाशी सेंसे को एक नई नॉर्मल आंख दे देता है। सेंसे, अपनी आंख खोलने की कोशिश करो। नामुमकिन। ये तुमने कैसे किया नारुतो? दरअसल इसे समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। दरअसल मैंने हाँ ठीक है, हम समझ गए, पर फिलहाल अपने चारों तरफ नजर रखो। हे सास्के, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ तुम मुझे ऑर्डर देते जा रहे हो। हाँ तो मैंने गलत क्या किया? तुम तो वैसे भी एक नंबर के गधे हो। क्या कहा तुमने सास्के? तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ, अभी खतरा हमारे सर पर है। अब तो मुझे ऐसा लगता है इनके बीच में मैं टांग अड़ाऊंगा। अगर मैं इनके साथ मिलके मादरा से लड़ा तो ये तीनों कितनी जल्दी बड़े हो गए। काश वो दिन वापस आ पाते। तो ऐसे वक्त में भी ककाशी सेंसे उस दिन को याद करते हैं जब उनके ग्रेजुएशन होने के बाद वो बने थे टीम 7 के इंस्ट्रक्टर। तो चलो तुम तीनों अपना परिचय दो। सेंसे, पहले मैं बताऊंगा। मैं नरुटो उजुमाकी। मुझे इचिराकु रोमन खाना बहुत पसंद है, पर उसे बनाने में लगते हैं 5 मिनट। मुझे वो 5 मिनट जरा भी पसंद नहीं। और मेरा एक सपना भी है, मैं आगे जाकर सबसे ताकतवर होकागे बनूंगा। कमाल है, इसकी बातें सुनकर मुझे उसकी याद आ गई। मेरा नाम है सास्के उचिहा। मुझे बहुत सारी चीजें नापसंद है और बहुत कम चीजें पसंद, और मुझे किसी सपने में भरोसा नहीं। मैं असलियत में हमेशा यकीन रखता हूँ। मैं अपने कबीले को दोबारा से बसाऊंगा और एक खास, बहुत ही खास इंसान को खत्म करूंगा। कहीं वो बहुत ही खास इंसान मैं तो नहीं? सास्के, तुम कितने हॉट हो। जैसा मैंने सोचा था। मैं हूँ साकुरा हारुनो। जो मुझे पसंद है, मेरा मतलब मैं जिसे प्यार करती हूँ, वो दरअसल मुझे शर्म आती है बताने में। सेंसे, आजकल की लड़कियां निंजा बनने से ज्यादा प्यार में पागल हो रही हैं। हे सेंसे, हमने तो बता दिया, अब आप अपने बारे में बताओ ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मेरा नाम है ककाशी हटाके। मेरी पसंद और नापसंद ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा सीक्रेट है। और फिलहाल मैंने अपने फ्यूचर के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बस इतना परिचय मेरा काफी है। इन्होंने तो अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं बताया। क्या कहा तुमने साकुरा? एक वो दिन था और आज ये दिन। काफी कुछ बदल गया। नरुटो, तुम आज इतने ताकतवर हो चुके हो कि तुमने सभी होकागे को पीछे छोड़ दिया। तुम आज एक हीरो हो और सबके दिलों पे राज करते हो, पर फिर भी होकागे बनना तुम्हारा सपना है। साकुरा, सास्के ने भले ही तुम्हारा दिल कई बार तोड़ा, यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी की, पर तुम आज भी उसे चाहती हो। सास्के को उस अंधेरे दुनिया से बचाना तुम्हारा मकसद भी है। और सास्के, तुम हिताची को मारना तुम्हारा मकसद था, पर तुमने उसे पूरा किया। और अब तुम चाहते क्या हो? अब तुम आगे कहाँ जाओगे? मैं तुम तीनों का सेंसे हूँ, पर मैं अब तक नहीं समझ पाया। हे सास्के, फिलहाल अब तुम्हारा मकसद क्या है? तुम हमसे चाहते क्या हो? तुमने कहा था होकागे बनना तुम्हारा मकसद है, इसका असली मतलब है क्या?
हो सकता है ये किस्मत से हुआ हो, पर फिर से हमारी टीम 7 बड़ी मुश्किल से बनी है। सास्के, अगर तुम अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते तो ठीक है। सबसे जरूरी बात, हमारी टीम 7 वापस से इकट्ठा हुई है, तो ये सारी बात हम बाद में बात करेंगे। अब सामने देखो, वो आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम तीनों को अपना बेल्स मिशन का लेसन याद होगा, या उसे भूल तो नहीं गए? हम उसे भूल जाए ये नामुमकिन है सेंसे। उस बेल्स मिशन का लेसन है टीम वर्क। उसी वक्त उस दूसरे डायमेंशन से मादरा और ओबिटो आते हैं। अच्छा, टीम वर्क, ऐसा क्या? तो टीम वर्क में एक साथ मरना कैसे रहेगा? हाँ, अब इस मादरा के पास 2 रिनेगन है। हे ओबिटो, ओबिटो को हमने लंबी छुट्टी पे भेज दिया, अब जो करना है वो हम करेंगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।